बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें। लाहौर में चीनी की मसनूई किल्लत बरकरार, सार्फिन को चीनी 173 रुपये किलो दस्तयाब न हुई। किराना फरोशों ने चीनी बेचना ही बंद कर दी। किराना मर्चेंट्स एसोसिएशन का लाहौर इंतजामिया से मुज़ाकरात कामयाब होने का दावा। कहते हैं किराना फरोशों को बराह रास्त चीनी दस्तयाब होगी। इंतजामिया का 21,602 मेट्रिक टन चीनी फराहम करने का दावा। चीनी की कीमतों की सख्ती से मॉनिटरिंग जारी। शहर में चीनी की किल्लत, कीमत और फरोख्त का बहरान हल न हो सका। शहर भर में सार्फिन को सरकारी कीमत 173 रुपए पर चीनी ताहाल न मिल सकी। मुख्तलिफ इलाकों में करियाना फरोश के पास सप्लाई ही मौजूद नहीं। दूसरी जानिब करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन के लाहौर इंतजामिया से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। करियाना मर्चेंट्स एसोसिएशन की सिफारिशात पर करियाना फरोशों को बराह रास्त चीनी दस्तयाब होगी। सेल टैक्स नंबर के खात्मे से करियाना फरोश तक बराह रास्त चीनी की सप्लाई मुमकिन हो सकेगी। सदर करियाना मर्चेंट्स ताहिर सकलैन का कहना है कि होल सेल्स और मील्स के फ्रंट मैन अभी भी चीनी 178 रुपए दे रहे हैं। उम्मीद है 1-2 दिनों में चीनी का मसला हल हो जाएगा। चीनी जो है ना 173 जो है वो सेल करना मजबूरी है। लाजमी बात है, गवर्नमेंट ने रेट दिया हुआ है कि 173 में हमने सेल करनी है। आज 3 से 4 दिन से चीनी नहीं मिली थी, आज थोड़ी सी सप्लाई आई है और 178 में जो है ना हमें पड़ी है और 173 में हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि 5 रुपये लॉस करके। मजबूरी है, अगर नहीं सेल करेंगे तो फिर लाजमी बात है फिर वो फाइन होगा, उसको भी तो मैनेज करना ना। चीनी के शहर में दस्तयाबी के लिए इंतजामिया मुतहरिक हो गई। स्क्रीन कमिश्नर पंजाब ने मुख्तलिफ डिवीजन में फराहम करदा चीनी स्टॉक की तफसीलात जारी कर दी। तफसीलात के मुताबिक 3 रोज में आम मार्केट और सनती इस्तेमाल के लिए 1,40,431 मेट्रिक टन चीनी फराहम कर दी गई। लाहौर डिवीजन के लिए 21,602 मेट्रिक टन चीनी फराहम की गई। चीनी माफिया के खिलाफ शिकंजा ट्राइट हुकूमत का रिट कायम करने का फैसला। चीनी माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन में तेजी, महंगी चीनी बेचने पर 14 दुकानदार गिरफ्तार, बड़े स्टोर मालिकान को भारी जुर्माने। इम्तियाज स्टोर गुलबर्ग को 50,000 जुर्माना किया गया। चीनी माफिया के खिलाफ हुकूमत ने रिट कायम करने का फैसला कर लिया। हुकूमत ने चीनी माफिया के खिलाफ शिकंजा कस लिया। महंगी चीनी बेचने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन के दौरान 14 दुकानदार गिरफ्तार कर लिए। महंगी चीनी की फरोख्त पर पैरा फोर्स इन एक्शन। इम्तियाज स्टोर गुलबर्ग को 50,000 जुर्माना कर दिया गया। इम्तियाज स्टोर में चीनी 190 रुपए फी किलोग्राम फरोख्त हो रही थी। पैरा SEDO मॉडल टाउन वसीम अब्बास ने कार्रवाई की। इम्तियाज स्टोर पर 173 रुपए फी किलो का डिस्प्ले भी लगवा दिया। डिप्टी कमिश्नर ने मुख्तलिफ दुकानों में चीनी की दस्तयाबी और सरकारी नर्ख पर फरोख्त का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि चीनी सरकारी नर्ख पर शहर भर में दस्तयाब है। शहरियों को सरकारी नर्ख पर चीनी की फराहमी यकीनी बनाएंगे। 2-4 रोज कबल बाज इलाकों में मसला था, अब हल कर लिया गया है। चीनी की सप्लाई हमारी लाहौर में बिल्कुल स्मूथ है और इसमें रिटेल में 173 पे सेल भी हो रही है और कोई शॉर्टेज नहीं है। लाहौर में जो पिछले 4 दिनों में ऑलमोस्ट 900 मीट्रिक टन जो है बाकी ज़िलों की मिलों से हमारे पास पहुंच चुकी है, जिसमें हमारी कसूर की शुगर मिल है, हमारे पास उकाड़ा की शुगर मिल है, हमारे पास चन्योट की शुगर मिल है, ननकाना की है। तो सप्लाई के हवाले से लाहौर में चीनी का कोई मसला नहीं है, वाफर मिकदार में हमारी सप्लाई पहुंच रही है। इसलिए मैं आज ग्राउंड पे चेक भी करने आया था, पब्लिक से भी इंटरेक्ट किया है, तो 173 पे अबंडेंट सप्लाई में चीनी अवेलेबल है। डिप्टी कमिश्नर ने ताजरों और आवाम से मुलाकात की और चीनी की दस्तयाबी पर इत्मीनान का इजहार किया। असिस्टेंट कमिश्नर तहसील सिटी राय बाबर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ज़खरिफ फिदा मलिक और दीगर हुकाम भी DC लाहौर के हमरा थे। यहाँ पर आपको बताएं, पंजाब हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब। जमात इस्लामी के लॉन्ग मार्च का प्लान तब्दील। 8 रुकनी वफ्द इस्लामाबाद जाकर वफाकी हुकूमत से मुज़ाकरात करेगा। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और सलमान बलोच की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाक ने मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील दे दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, राना सनाउल्लाह, अताउल्लाह तारड़, तलाल चौधरी और जाम कमाल शामिल। हक दो बलोचिस्तान मार्च के शुरका ने प्रेस क्लब के बाहर धरना दे दिया और नारेबाजी की। कमेटी की तरफ से अगर ये इंदिया दिया जाता है कि वो ये मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, तो इंशाअल्लाह मौलाना हदायतुर रहमान साहब की हदायत के मुताबिक और उनके तयशुदा जो वफ़द की सरबराही में होगा, वो फिर इस्लामाबाद में उन तमाम मुतालबात पर मुज़ाकरात करें। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना था कि वजीर आला मरियम नवाज मुज़ाकरात की लम्हा ब लम्हा सूरत हाल से आगाह रहीं। उनकी हिदायत थी कि बलोची भाइयों के साथ अच्छा सलूक किया जाए। वफाकी कमेटी में मोहसिन नकवी, राना सनाउल्लाह, तलाल चौधरी, अताउल्लाह तारड़, जाम कमाल शामिल हैं। वजीर आला पंजाब का एक बहुत ही क्लियर मैसेज था कि किसी किस्म की ना कोई रुकावट हो, ना किसी पंजाब हमारे भाई आ रहे हैं और उनके हकूक जो है, उनके मुतालबे जो हैं वो
हमारे भी दिल के बहुत करीब हैं और ये हम सब के बतौर पाकिस्तानी ये हमारे जज्बात हैं और हम इनके साथ हैं। मौलाना हिदायतुर रहमान की क़यादत में हक दो बलोचिस्तान लॉन्ग मार्च मंसूरा से लाहौर प्रेस क्लब के बाहर पहुंचा। लॉन्ग मार्च के शुरका पर तश्कील कमेटी इस्लामाबाद में विफाकी कमेटी के साथ मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद अहमद के साथ हसन अली, सिटी 42 लाहौर। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर धरना अभी भी जारी है। धरने की क्या सूरत हाल है और क्या मुतालबात सामने आए हैं, जानते हैं हसनैन औलख से। जी हसनैन, बताइएगा। हक दो बलोचिस्तान जो लॉन्ग मार्च है आज वो लाहौर प्रेस क्लब के बाहर पहुंचा है और यहाँ पर जो शुरा हैं उनकी जानिब से धरना दिया गया है। लाहौर के जो अमीर हैं ज़ियाउद्दीन अंसारी, उनकी जानिब से ऐलान किया गया था कि रात गए अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज़ नईमुर रहमान लाहौर पहुंचेंगे, जो कि कल सपहर 3 बजे के करीब शुरा से खिताब करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर मौलाना हिदायतुर रहमान की जानिब से शुरा को ये हदायत दी गई हैं कि कल असर के बाद जो लॉन्ग मार्च है वो इस्लामाबाद की जानिब रमा दवा होगा। जबकि दूसरी जानिब ये भी कहा गया है कि जमात इस्लामी जो है वो एक जमहूरी रवायतों की पासदार जमात है और हमने हमेशा से मुज़ाकरात का जो दरवाज़ा है वो खुला रखा है। एक जो मुज़ाकराती कमेटी है वो वफाक के साथ मुज़ाकरात करेगी। और इसके अलावा जो मौलाना हिदायतुर रहमान हैं उन्होंने ये कहा कि मेरे 8 नुकात हैं, वो 8 नुकात जो हैं वो जो हुकूमत है उसको मानने चाहिए। अगर वो हमारे मुतालबात मान लेते हैं तो हम यहाँ से वापस क्वेटा चले जाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत की जानिब से हमें ये कहा गया है कि जो ताकतवर हल्के हैं उनकी जानिब से ये कहा गया है कि आप इस्लामाबाद की जानिब से मार्च ना करें। तो उनका ये कहना था क्या इस्लामाबाद हमारा नहीं है, क्या पाकिस्तान हमारा नहीं है? और उनका ये कहना था कि हम बलूचिस्तान की माओ बहनों जो कि अपने भाइयों से बिछड़ गई हैं, अपने बेटों से बिछड़ गई हैं, जो बच्चे अपने वालिदैन से बिछड़ गए हैं, तो हम उन सब की आहों का, चीखो पुकार का हिसाब लेने के लिए आए हैं। और ये जो मार्च है ये इस्लामाबाद की जानिब रमा दवा रहेगा। और अगर इस्लामाबाद वाले हमें ये कह दें कि आप इस्लामाबाद की जानिब नहीं आए, आपका यहाँ पर कोई हक नहीं है, तो हम वापस क्वेटा चले जाएंगे। जी ठीक है हसनैन औलख, बहुत शुक्रिया आपका। ये पेंशन, कर्जे और विफाक पर इन्हिसार खतरात करार। पंजाब की आमदन का 81% विफाक पर मुनहसर। पेंशन अखराजात 14 साल में 19.5% सालाना बढ़े। गंदम मार्केट डी रेगुलेट होने से माली खतरात दरपेश। सूबाई टैक्स अहदाफ में नाकामी ने माली खतरात की घंटी बजा दी। पेंशन, अखराजात, कर्जों और विफाक पर इन्हिसार पंजाब की माली खुद मुख्तारी के लिए शदीद खतरा है। महकमा खजाना पंजाब ने माली मसाइल और मुस्तकबिल के खतरात बारे 20 सफ़हात पर मबनी रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मालियाती खुद मुख्तारी के लिए हिकमत अमली गैर वाज़ेह है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पंजाब की आमदनी का 81% विफाकी ज़राए पर मुनहसिर होना माली खुद मुख्तारी के लिए खतरा है। पेंशन अखराजात 14 साल में 19.5% सालाना बढ़े, जो बजट पर बढ़ता हुआ माली बोझ है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गंदम मार्केट डी रेगुलेट होने से सारिफीन पर महंगाई के नए माली खतरात होंगे और पंजाब के 99.9% कर्जे बैरूनी जराए से हासिल किए जाते हैं, जिससे रुपए की कदर गिरने पर खतरात दुगना होंगे। महकमा सेहत के बजट पर सरकारी कुल्हाड़ा चल गया। मंसूबों में 3 अरब 90 करोड़ का कट लगा दिया। ऑक्सीजन के लिए जरूरी गैसेस की फ्राहमी पर कट लगा दिया गया। 2 अरब 40 करोड़ की डिमांड पर सिर्फ 50 करोड़ का फंड मुख्तस। मेडिकल ऑफिसर्स के हॉस्टल्स की तामीर पर 50 करोड़ रुपए की कटौती की गई। पंजाब में सेहत के बजट पर तलवार। सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन के लिए जरूरी गैसेस की फराहमी की स्कीम पर कट लगा दिया गया। अस्पतालों में HIMS पर अमल दरामद के मंसूबे में कटौती कर दी गई। DHQ अस्पतालों में मेडिकल ऑफिसर के हॉस्टल्स की तामीर के बजट में कमी कर दी गई। सेहत के मंसूबों में 3 अरब 90 करोड़ रुपए का कट लगा दिया गया। दस्तावेजात के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन की फराहमी के लिए 2 अरब 40 करोड़ रुपए की डिमांड थी। P&D बोर्ड ने सिर्फ 50 करोड़ का फंड मुख्तस किया है। अस्पतालों में HIMS पर अमल दरामद के लिए 1 अरब 50 करोड़ रुपए का कट लगाया गया है। DHQ अस्पतालों में मेडिकल ऑफिसर के हॉस्टल्स की तामीर पर 50 करोड़ रुपए का कट लगाया गया। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक पंजाब के महकमा P&D बोर्ड ने पंजाब के 3 हेल्थ सेक्टर के 3 मंसूबों के बजट में कट लगाया है। महकमा सेहत के हुक्काम ने ऐवान वजीर आला को फंड्स की कटौती पर आगाह कर दिया।
सेफ सिटी अथॉरिटी की अपग्रेडेशन का फैसला 3 अरब रुपए से हार्डवेयर सॉफ्टवेयर तब्दील होगा। नए कैमरों की तनसीब, ट्रैफिक इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम अपग्रेड होगा। सिस्टम को जदीद 3 मरहलों में बेहतर बनाया जाएगा। पहले मरहले में सिस्टम की तब्दीली के लिए 1 अरब रुपए के फंड का अजरा कर दिया गया। नए कैमरे नस्ब होंगे। ट्रैफिक इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा सेंटर की अपग्रेडेशन और सॉफ्टवेयर और नेटवर्क की अपग्रेडेशन होगी। सेफ सिटी अथॉरिटी लाहौर को अपग्रेड करने का फैसला कर लिया गया। 3 मराहिल पर मुश्तमिल अपग्रेडेशन पर 3 अरब के अखराजात आएंगे। सेफ सिटी हुकाम का कहना है कि 10 साल पुरानी टेक्नोलॉजी, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क को तब्दील किया जाएगा। रवा माली साल में पहले मरहले में सिस्टम की तब्दीली के लिए 1 अरब के फंड्स का अजरा कर दिया गया। अपग्रेडेशन प्लान में नए कैमरों की तनसीब, ट्रैफिक इंटेलिजेंस मैनेजमेंट सिस्टम, डाटा सेंटर की अपग्रेडेशन और सॉफ्टवेयर और नेटवर्क की अपग्रेडेशन शामिल है। सेफ सिटी हुकाम के मुताबिक अपग्रेडेशन का मकसद पुराने नेटवर्क को वक्त हाजिर के मुताबिक सिस्टम पर मुंतकली है। दीगर शहरों में जदीद टेक्नोलॉजी के मुताबिक इंस्टॉलेशन की गई है। आइंदा 2 साल में अपग्रेडेशन मुकम्मल करके जदीद टेक्नोलॉजी पर मुंतकिल कर दिया जाएगा। पंजाब में सनतें अब बगैर निगरानी नहीं चलेंगी। सुबह भर में क्रैकडाउन का आगाज। बॉयलर और फर्नेस चलाने वाली सनतों पर सीसीटीवी कैमरों की तनसीब लाजिम करार। डीजी माहौलियात ने तमाम सनतों को 31 अगस्त की डेडलाइन दे दी। पंजाब में अब इंडस्ट्रीज बगैर निगरानी के नहीं चलेंगी। पंजाब में तमाम बॉयलर और फर्नेस चलाने वाली सनतों पर सीसीटीवी कैमरों की तनसीब लाजिम करार दे दी गई। पंजाब भर में इंडस्ट्रीज पर क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया। डीजी माहौलियात पंजाब इमरान हामिद शेख का कहना है कि सीसीटीवी कैमरे सनती चिमनियों की निगरानी के लिए नस्ब किए जाएंगे। कैमरे हेडक्वार्टर्स लाहौर से लाइव मॉनिटरिंग के लिए ऑनलाइन रसाई फराहम करेंगे। तरजीही ऑप्शन में 4MP PTZ स्टार लाइट IR कैमरे और दूसरा ऑप्शन 8MP फिक्स्ड बेल्ट कैमरे की तजवीज दी गई है। डीजी माहौलियात के मुताबिक कैमरे धुएं के अखराज की जगह पर फोकस करेंगे। तमाम सनतों को 31 अगस्त 2025 तक कैमरे नस्ब करने की डेडलाइन दी गई है। करप्शन की इतला देने वाला शख्स वसल ब्लोअर कहलाएगा। मालूमात पर टैक्स या जुर्माना वसूल होने पर इनाम दिया जाएगा। शहरी गैर मनकुला जायदाद टैक्स तरमीमी बिल मंजूर। प्रॉपर्टी टैक्स चोरी की खोज लगाने पर एक्साइज ऑफिसर को भी कारकर्दगी की बुनियाद पर इनामी रकम मिलेगी। प्रॉपर्टी टैक्स चोरी की इतला देने वाले शहरियों को इनामी रकम दी जाएगी। इतला देने वाले अफराद को विसल ब्लोअर कहा जाएगा। शहरी गैर मनकुला जायदाद टैक्स एक्ट 1958 में विसल ब्लोअर से मुतालिक तरमीमी बिल 2025 पंजाब असम्बली ने कसरत राय से मंजूर कर लिया। बिल के तहत प्रॉपर्टी टैक्स चोरी की इतला देने वाले शहरियों को इनामी रकम दी जाएगी, बशर्ते उनकी फराहम करदा मालूमात पर टैक्स या जुर्माना वसूल किया जाए। इनामी रकम टैक्स चोरी के मुकदमे में आए जुर्माने की रकम से अदा की जाएगी। बिल के मुताबिक अगर इतला नाकाबिले भरोसा हो, पब्लिक रिकॉर्ड में पहले से मौजूद हो या पहले से इल्म में हो, तो ऐसी इतला पर इनाम नहीं दिया जाएगा। सिर्फ वही इतलात इनाम की मुस्तहिक होंगी जिनसे बराह रास्त टैक्स या जुर्माना वसूल हो। तरमीमी बिल से एक्साइज महकमे के अफसरान को भी कारकर्दगी की बुनियाद पर इनामी रकम देने की शिक शामिल की गई है। टैक्स चोरी या इसके छुपाने की सूरत में कलेक्टर मुतलका जिम्मेदार अफसर का तयन करेगा। बिल का मकसद टैक्स निज़ाम में शफाफियत, एहतसाब और अवामी शमूलियत को फरोग देना है। लाहौर समेत सूबा भर में सरप्लस असातिज़ा के तबादलों का मामला। माजूर, बेवा और तलाक याफ्ता असातिज़ा के लिए क़वाइद व ज़वाबित में नरमी। महकमा स्कूल एजुकेशन ने तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज़ को हिदायत जारी कर दी। सरप्लस असातिज़ा के तबादलों के लिए 31 अक्टूबर तक तस्दीक का अमल हर सूरत मुकम्मल करने का हुक्म जारी। माजूर, बेवा और तलाक याफ्ता असातिज़ा के लिए कवायद व ज़वाबित में नरमी कर दी गई। महकमा स्कूल एजुकेशन ने एजुकेशन अथॉरिटीज को सरप्लस असातिज़ा के तबादलों के लिए 31 अक्टूबर तक तस्दीक मुकम्मल करने का हुक्म जारी कर दिया। जराये के मुताबिक तमाम सरप्लस असातिज़ा की तस्दीक के बाद 1 अगस्त को तबादलों के ऑर्डर्स जारी कर दिए जाएंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से एजुकेशन अथॉरिटीज को खुसूसी अहकामात जारी किए गए हैं, जिसमें माजूर अफराद को सरप्लस कैटेगरी में ना डालने के हवाले से भी CEOs को हुक्म दे दिया गया है। दूसरी जानिब लाहौर समेत सूबा भर के सरकारी स्कूलों के फंड्स मुबैना तौर पर खुर्द बुर्द किए जाने के मामले के बाद महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूल सरबराहान से नॉन सैलरी बजट और फरोग तालीम फंड्स का हिसाब मांग लिया है। हुकूमत की जानिब से स्कूलों को जारी 40 अरब रुपए के फंड्स तकसीम किए जाना है। फंड्स तकसीम करने से कबल स्कूलों के अकाउंट्स चेक करने का काम शुरू किया गया है। हायर सेकेंडरी, हाई, एलिमेंट्री और प्राइमरी स्कूलों से फंड्स का रिकॉर्ड मांगा गया है। तमाम स्कूलों को 7 अगस्त तक फंड्स की तफसीलात फराहम करने का हुक्म दिया गया है। पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली नर्सेज का इमरजेंसी में काम ना करने का इंकशाफ। ICU, CCU में भी काम नहीं करती। हर साल सैकड़ों नर्सेज पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं। मुश्किल शोबों में ड्यूटी से गुरेजा। बेशतर नर्सेज इंतजामी अमूर निपटाने पर मामूर। तजर्बाकार नर्सेज का फुकदान है।
पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली नर्सेज आईसीयू और सीसीयू में ड्यूटी नहीं दे रही। पोस्ट ग्रेजुएशन करने वाली नर्सेज का इमरजेंसी में काम न करने का इंकिशाफ हुआ है। नर्सेज पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद मुश्किल शोबों में ड्यूटी से गुरेजा हैं। जराये के मुताबिक हर साल सैकड़ों नर्सेज पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हैं। सरकारी खर्च पर पोस्ट ग्रेजुएशन के बावजूद नर्सेज ड्यूटी नहीं दे रही। बेशतर पोस्ट ग्रेजुएट नर्सेज सरकारी अस्पतालों में इंतजामी उमूर निपटाने पर मामूर हैं। जराये के मुताबिक पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद नर्सेज की काबिलियत के मुताबिक ड्यूटी ही नहीं लगाई जाती, जिससे इमरजेंसी, आईसीयू, साइकोलॉजी और दीगर हसास शोबों में तजुर्बाकार नर्सेज का फुकदान पैदा हो गया है। लाहौर हाईकोर्ट और मातहत अदालतों में दिन भर होने वाले अहम केसेस की समातों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। मखवी लड़की की बाजियाबी के मुतालिक केस की समात, CCPO बिलाल सदीक कमियाना समेत दीगर पुलिस अफसरान पेश। अदालत ने DPO हाफिजाबाद को मखवी लड़की की बाजियाबी के लिए 4 अगस्त तक की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने शहरी शौकत अली की दरखास्त पर समात की। लाहौर हाईकोर्ट में 2 बेटों की जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दायर दरखास्त पर समात। SP CCD नासिर अब्बास पंचोता पेश। अदालत ने पुलिस रिपोर्ट पर इत्मीनान का इजहार करते हुए दरखास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने परवीन अख्तर की दरखास्त पर समात की। CCD के खौफ से मुल्ज़िमान का हाईकोर्ट से रुजू। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने जान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दायर दरखास्त निपटा दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अदालतें खदशात की बुनियाद पर किसी को रिलीफ नहीं दे सकती। चीफ जस्टिस आलिया नीलम ने सनम शहजाद की दरखास्त पर समात की। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान पर फैसलाबाद में सानह 9 मई मुकदमात के ट्रायल का मामला। अदालत ने उमर अयूब खान की जेल ट्रायल में डिफेंस काउंसिल की तकर्री के खिलाफ दायर पिटीशन में इल्तवा की दरखास्त पर समात मौसम गर्मा की छुट्टियों के बाद तक मुलतवी कर दी। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम और जस्टिस अबहिर गिल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने समात की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 9 मई जलाओ घेराव के मुकदमात, डॉक्टर यास्मीन राशिद और उमर सरफराज सीमा की जमानत की दरखास्तों पर समात 7 अगस्त तक मुलतवी कर दी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिन जज मंजर अली गिल ने समात की। हाईकोर्ट ने हल्का NA 175 में 10 सितंबर को होने वाला ज़िमनी इंतखाब रोक दिया। अदालत ने जमशेद दस्ती की दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन के जारी करदा इलेक्शन शेड्यूल को मुअत्तल कर दिया। चीफ जस्टिस हाईकोर्ट जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने दरखास्त पर समात की। अमीर बालाज कत्ल केस की समात, एडिशनल सेशन जज असद हफीज ने केस की समात की। अदालत ने केस की मजीद समात 7 अगस्त तक मुलतवी कर दी। अदालत में अमीर बालाज का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर पर जराह करना थी, लेकिन डॉक्टर के पेश न होने पर अदालत ने समात मुलतवी कर दी। माइंस एंड मिनरल्स के ठेके मेरिट के बरक्स देने का मुकदमा, साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली सप्तान खान समेत दीगर मुल्जिमान के खिलाफ समात 12 सितंबर तक मुलतवी। एंटी करप्शन कोर्ट ने सप्तान खान की 1 रोजा हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर कर ली। एंटी करप्शन कोर्ट के जज जावेद इकबाल वड़ाइच ने समात की। लड़की के तनाज़े पर कत्ल केस का फैसला सुना दिया गया। एडिशनल सेशन जज इजाज अहमद बोसाल ने मोहम्मद हनीफ के केस का फैसला सुनाया। मुल्जिम को जुर्म साबित होने पर उम्र कैद और जुर्माने की सजा दे दी गई। गुसल खाने में लगाने के लिए नाकिस क्वालिटी का शावर देने का मामला, शहरी ने शकील सैनिटरी शॉप के खिलाफ हर्जाने का दावा दायर कर दिया। सारिफ अदालत ने दावे पर समात के लिए 1 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। पंजाब असेंबली का इजलास, अपोजिशन रुकन एजाज शफी को मुअत्तल कर दिया गया। कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने अपोजिशन रुकन को 15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल किया। एजाज शफी को गैर पार्लिमानी अल्फाज के इस्तेमाल पर मुअत्तल किया गया है। ज़हीर इकबाल चन्नर की जानिब से कहा गया, पंजाब असेंबली का इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया है। पंजाब असेंबली का इजलास, अपोजिशन रुकन एजाज शफी को मुअत्तल कर दिया गया। कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चन्नर ने अपोजिशन रुकन को 15 नशिस्तों के लिए मुअत्तल किया है। एजाज शफी को गैर पार्लिमानी अल्फाज के इस्तेमाल पर मुअत्तल किया गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से कायम मुकाम स्पीकर पंजाब असेंबली ज़हीर इकबाल चन्नर की मुलाकात हुई। कायम मुकाम स्पीकर ने गवर्नर पंजाब को असेंबली में होने वाली हंगामा आराई से मुतल्लिक मुकम्मल आगाह किया। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से कायम मुकाम स्पीकर पंजाब असेंबली ज़हीर इकबाल चन्नर ने मुलाकात की। गवर्नर पंजाब का कायम मुकाम स्पीकर की कायद ऐवान की कार्रवाई को मुस्बत अंदाज में चलाने को सराहा। सरदार सलीम हैदर का कहना था कि कायम मुकाम स्पीकर जिस तरह इस हंगामा आराई के माहौल में ऐवान को लेकर चल रहे हैं काबिल सताइश है, जबकि ऐसे अरकान जो ऐवान में अपने हल्फ की पासदारी ना कर सकें और इसका तकद्दुस पामाल करें, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर और चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान की सरबराही में इजलास हुआ। पंजाब में सेहत के मनसूबों की मौसर निगरानी के लिए मॉनिटरिंग का नया निज़ाम वज़ा कर लिया गया। पंजाब में सेहत के मनसूबों की मौसर निगरानी के लिए मॉनिटरिंग का नया निज़ाम वज़ा कर दिया गया। तमाम मनसूबों की निगरानी महकमा सेहत के मॉनिटरिंग एंड एवेल्यूएशन डायरेक्टोरेट के जरिए की जाएगी। सूबाई वज़ीर सेहत और आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर और चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान के ज़ेर सदारत इजलास मुनाकिद हुआ। इजलास में चेयरमैन PND नईम रऊफ, सेक्रेटरी सेहत नादिया साकिब और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की। सूबाई वज़ीर ने महकमे के तमाम वर्टिकल प्रोग्राम्स की एक साला कारकर्दगी की रिपोर्ट तलब कर ली। इजलास में सूबे के 145 DHQ और THQ अस्पतालों को ऑक्सीजन की बिला तातुल फ्राहमी के लिए 13 नए फीडर्स के क्याम का फैसला किया गया। हंजरवाल में होंडा अटलस के नए मॉडल CG 150 और इलेक्ट्रिक स्कूटर आइकॉन E की तकरीब रुनुमाई हुई। हाफिज ऑटोज पर होने वाली तकरीब में नायब सदर अटलस होंडा मार्केटिंग आफाक अहमद ने खसूसी शिरकत की। हाफिज ऑटोज इंतजामिया और सार्फिन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। हंजरवाल में हाफिज ऑटोज पर अल्टस होंडा के नए मॉडल CG 150 और इलेक्ट्रिक स्कूटर आइकन E की तकरीब रुनुमाई सजाई गई। नायब सदर अल्टस होंडा मार्केटिंग आफाक अहमद ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। GM सेल्स अल्टस होंडा जियाउल हसन खान, नेशनल सेल्स मैनेजर यासिन मुर्तजा, रीजनल सेल्स मैनेजर रिजवान असलम, रीजनल मैनेजर सर्विस मोहम्मद शेराज, मैनेजर पार्ट्स मोहम्मद सुफियान शरीक हुए। मैनेजिंग डायरेक्टर हाफिज ऑटोज मियां फैसल, डायरेक्टर मियां आदल, मियां कैसर, मियां मौसन, मियां उमर और मियां हमजा समेत अल्टस होंडा के सारफीन ने शिरकत की। आफाक अहमद ने मियां फैसल, मियां आदल और दीगर के हमरा CG 150 और आइकन E की रुनुमाई की। नायब सदर अल्टस होंडा मार्केटिंग आफाक अहमद ने तकरीब के शुरका से खिताब किया। उनका कहना था कि हाफिज ऑटोज और उनकी पूरी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ, जिन्होंने CG 150 की रुनुमाई की पुरवकार तकरीब सजाई। उन्होंने कहा कि होंडा अल्टस ने माओ बहनों और बेटियों के लिए आलमी मेयार का इलेक्ट्रिक स्कूटर तैयार किया है। होंडा अल्टस का CG 150 ताकत, जदीद टेक्नोलॉजी और सेफ्टी के आला मेयार से लेस है। होंडा अल्टस का मेयार ही सार्फिन का एतमाद है, जिस पर कोई समझौता नहीं हो सकता। आइकॉन E ये ग्लोबल मॉडल है। ये वियतनाम में, इंडोनेशिया में बहुत आजमूदा मॉडल है। पाकिस्तान के लिए उन्होंने हमें इसको डेवलप करके दिया है, तो हमें तवक्को हम ये करते हैं कि ये बहुत महफूज सवारी की जगह ले लेगी बहुत जल्दी पाकिस्तान में। दूसरा 150cc जो है ये हमारे गाहक की बड़ी दरीना ख्वाहिश थी, और इसको CG 150 हम इसलिए कह रहे हैं कि ये समझने के लिए बहुत आसान हो कि ये CG 125 का बड़ा भाई है। उसी तरह स्लीक सीट है, लंबी सीट है लंबे रस्तों के लिए, और इसका जो इंजन है विद बैलेंसर हमने दिया है जो कि वाइब्रेशन फ्री है। तकरीब में शरीक खातीन की जानिब से होंडा अल्टस के इलेक्ट्रिक स्कूटर आइकन E को खूब सराहा गया। अल्टस होंडा ने ये एक नया मॉडल निकाला है जो आइकॉन E के नाम से है, और ये बहुत ही इजी टू राइड है और फीमेल्स के लिए स्पेशल। जब फीमेल्स इस पे बैठे तो वो बहुत सेफ फील करेंगे। बहुत से सेफ्टी फीचर्स इसमें दिए गए हैं जो कि फीमेल्स को बिल्कुल भी बातमाद बनाते हैं कि वो एक अच्छी राइड ले सकें। मर्द सारफीन ने होंडा अल्टस CG 150 को बेहद पसंद किया। मैं पहले ही अल्हम्दुलिल्लाह 125 राइडर हूँ, तो मुझे होंडा बेहतरीन पसंद है। ये अब नया मॉडल इन्होंने लॉन्च किया है, ये माशाल्लाह बेहतरीन है। हमने बुक कराया हुआ है और मैं तो होंडा ही लेसा, मेरा भी होंडा फेवरेट है। तकरीब के अख्ताम पर नायब सदर होंडा अल्टस आफाक अहमद ने दीगर ओहदेदारान, हाफिज ऑटोज इंतजामिया और सारफीन के हमरा केक भी काटा। रुमेल अलियास, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें सिटी 42।